वह कह रही थी कि वह सब कुछ ठीक है। मैं सिसक कर उनके गले लगकर रो पड़ी थी। आज बड़ी मुश्किल से माँ से मिलने का मौका हाथ आया था, वरना दादी मुझे माँ के करीब भी भटकने नहीं देती थी। दादी का कहना था कि माँ पर एक चुड़ैल का साया है, मगर आज जब माँ के पास आई तो मुझे ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ था। मुझे लगा कि शायद दादी ने जो कुछ बोला वह झूठ था, और या फिर वह चुड़ैल माँ के शरीर को छोड़कर जा चुकी है और अब माँ बिल्कुल ठीक हो गई है। यही सोचते हुए मैं गिलास रखने के लिए जाने लगी तो माँ ने फ़ौरन मुझे पकड़कर वापस खींच लिया। मैं बौखला कर पलटी और माँ के करीब जा गिरी, मगर जब नज़र माँ के चेहरे पर पड़ी तो एक चीख मेरे हलक से निकली, क्योंकि माँ का चेहरा बहुत बुरी शक्ल में बदल चुका था। दरअसल मेरी दादी को पोते की ख्वाहिश थी और हम 4 बहन थे। मैंने जब से होश संभाली थी, दादी को यही ताना माँ को देते देखा था कि मनहूस औरत मुझे पोता भी नहीं दे सकी। मेरी माँ की ज़बान पर हर वक्त एक चुप्पी रहती थी, वह चुपचाप घर के काम करती रहती थी। बात सिर्फ दादी की नहीं थी, बाबा का व्यवहार भी माँ से बहुत सख्त था। वह बात बात पर माँ से लड़ते झगड़ते थे और गालियाँ बकते रहते थे। यह बात यहीं तक सीमित नहीं थी, अब तो माँ बेटा माँ पर जुल्म के पहाड़ तोड़ते रहते थे। एक बार मैं गहरी नींद सो रही थी, जब कानों में चीख की आवाज़ें आने लगी। पहले तो लगा शायद ख्वाब सा है, मगर जब अपने करीब से छोटी बहन की सिसकियों की आवाज़ सुनी तो फौरन जागने लगी। छोटी बहन मुझे बाजू से झिझोड़ कर उठा रही थी और रो रो कर सहमे हुए अंदाज में कह रही थी कि दीदी जल्दी उठो, बाहर बाबा और दादी माँ को बहुत मार रहे हैं। माँ दर्द से चीख रही है, दादी मेरी बात नहीं सुन रही, तुम ही उठकर उन्हें रोको। छोटी बहन बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, उसके आंसू उसके गाल पर बह रहे थे। मैं फौरन उठी और दिमाग को नींद से जगाते हुए उसकी कई बातों को समझने की कोशिश करने लगी। माँ की लगातार सिसकने की आवाज़ें आ रही थी, वह रो रो कर कह रही थी कि महेश क्या करने लगे हो मेरे साथ, आखिर मैंने क्या किया है, मेरा कसूर क्या है, मेरी गलती क्या है, क्यों तुम मुझे लोग मार रहे हो, मत बांधो मुझे, मुझ पर ऐसा जुल्म मत करो, भगवान के कहर से डरो। माँ की आंगन से आती आवाज़ों ने मेरा दिल दहला कर रख दिया था। मैं शायद अभी भी नींद में थी, इसलिए चक्कर से आने लगे, मगर उसके बावजूद फ़ौरन उठी और भागकर कमरे से निकलती हुई आंगन में पहुंची। जैसे ही मैंने आंगन में कदम रखा तो सामने का मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए। मेरी माँ को दादी और बाबा ने